सुलेखा की शादी को 2 साल हो गए थे। वह दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रहती थी। उसका मायका बागपत में था। उसके पति को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे। पर एक जवान औरत की जिंदगी में अगर उसका पति शारीरिक संबंध न बनाए तो अरबों की संपत्ति क्यों ना उसको मिल जाए, फिर भी कमी रह जाती है। एक जवान औरत को पति का प्यार चाहिए। जब तक आपकी शारीरिक पूर्ति होती रहेगी तब तक पति पत्नी में प्यार बना रहेगा, और जैसे ही किसी एक को संबंध में रुचि कम होगी तो वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। आज के समय में जो आप देखते हैं, दूसरे की बीवी भाग गई है, शादी के 2 साल बाद ही उसकी लड़की वापस आ गई है, फिर उसकी औरत किसी और के साथ भाग गई है। आपने कभी गौर किया ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण यह भी होता है, पेट की भूख तो कहीं पर मिट सकती है, पर शरीर की भूख तो शादी के बाद ही पूर्ति होती है। जब से जवान लड़का लड़की होते हैं तब से वह सपने देखने लगता है संबंध बनाने के लिए। पति के साथ कैसे संबंध बनाऊंगी, या आदमी सोचता है कि पत्नी के साथ कैसे संबंध बनाएंगे। जब शादी के बाद मेरी बीवी आएगी तो मैं ऐसे करूँगा, या मेरा पति जब मिलेगा तो मैं उसके साथ ऐसे करूँगी, और वही करने को नहीं मिले तो क्या होगा। जब सुलेखा को यही सुख नहीं मिल पा रहा था तब उन दोनों में काफ़ी झगड़ा होने लगा। झगड़े की वजह से 1 सप्ताह तक आपस में बात नहीं करते थे। फिर उन दोनों के मुंह से एक बात निकलती थी, सॉरी। इस वजह से वे दोनों फिर एक हो जाते, क्योंकि दोनों में प्यार तो था। अब सुलेखा समझ चुकी थी कि मेरे पति से कुछ होगा नहीं, या तो मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाऊं या पति को ही छोड़ दूं, क्योंकि सुलेखा के पति इकलौते थे। घर में ससुर जी थे, सास नहीं थी, इसलिए वह छोड़ना भी नहीं चाहती थी। उसकी अपने ससुर से अच्छी बनती थी। ससुर जी भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। अब सुलेखा अपनी सारी समस्या अपने ससुर से बताती है। उसके ससुर पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तो वह बोली, मैं सिर्फ एक बच्चा चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। पर सुलेखा का झुकाव अपने ससुर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, और वह भी पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगे। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वही लाकर देते थे। एक दिन घर पर कोई नहीं था तो वो अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाए और सारी समस्या बताई। तब डॉक्टर ने IVF की सलाह दी। वे तैयार हो गए इसके लिए। फिर डॉक्टर से बोले कि सुलेखा को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुलेखा को पता है कि उसके पति का इलाज चल रहा है।
सुलेखा को नहीं पता कि उसके ससुर से उसका एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। एक दिन सुलेखा की तबीयत ठीक नहीं थी। तब उसके ससुर ने फैमिली डॉक्टर के हॉस्पिटल पर ले गए और डॉक्टर ने उसको बेहोश करके उसके ससुर का बीज उसके गर्भाशय में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर चले आते हैं। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत था और वह दिन भर से भूखे प्यासे रहे। शाम को चांद देखकर मैंने अपने पति को छलनी से देखा तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर छत से नीचे आ गई। उस रात मैं लाल साड़ी पहनी थी, खूब अच्छा मेकअप भी की थी, ब्यूटी पार्लर गई थी, दुल्हन की तरह लग रही थी। नीचे आकर मैंने ससुर जी को पैर छूकर प्रणाम किया। तब उन्होंने मुझे पकड़कर उठाया और आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। मैं बहुत खुश थी। आज दुल्हन की तरह सजी हुई थी और कमरे में जाते ही करीब आधे घंटे तक हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर लेटे रहे। फिर उठकर हम दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया। आज सुलेखा और उसके पति दोनों बहुत खुश थे क्योंकि सुलेखा माँ बनने वाली थी। सुलेखा के ससुर ने अपने घर का चिराग अपने पोते का बाप बनकर निभाया और ये सच बात उन दोनों को पता नहीं लगने दिया। अपने और घर की इज्जत दोनों ही बचा लिया। अब वे दोनों पति पत्नी के तरह रह रहे थे। दोस्तों, कहानी पूरा सुने, उसके बाद कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि कहानी कैसी लगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।